आपने भी अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बाद में करूंगा वाले डिब्बे में डाल रखी हैं, और यही इस किताब का पहला झटका है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर पैकिंग बाय डेविड एलन। यह किताब इंसान की उस गहरी समस्या को उजागर करती है जिसमें हम भविष्य के नाम पर चीजें जमा करते रहते हैं, लेकिन असल में खुद को बोझ से दबाते जाते हैं। लेखक कहता है, हम सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि अधूरे फैसले, अधूरी योजनाएं और अधूरी जिम्मेदारियां भी जमा करते हैं, और ये सब मिलकर एक अदृश्य बोझ बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो बस प्लान कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। डेविड एलन एक लाइन कहता है, योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज नॉट होल्डिंग देम। मतलब आपका दिमाग आइडिया पैदा करने के लिए बना है, उन्हें स्टोर करने के लिए नहीं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से देखें तो आपका दिमाग अभी एक गोदाम बन चुका है। हर अधूरी चीज वहां पड़ी है और धीरे धीरे सड़ रही है। आपको लगता है कि आप व्यस्त हैं, लेकिन असल में आप फंसे हुए हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे एक नया स्किल सीखना है। आपने उसे कहीं लिखा नहीं, कोई पहला कदम तय नहीं किया, बस दिमाग में रख लिया। अब हर बार जब आप खाली बैठते हैं, वह अधूरा काम आपको हल्का सा चुभता है, और आप क्या करते हैं? फोन उठा लेते हैं, ध्यान भटका लेते हैं। अब यह सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आपकी आदत है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार कुछ शुरू करने का सोचा और फिर उसे बस सोच में ही छोड़ दिया? यहीं पर किताब आपको पकड़ती है और कहती है, समस्या आलस नहीं है, समस्या है अनकैप्चर्ड कमिटमेंट्स, यानी वो सारे वादे जो आपने खुद से किए लेकिन कभी सही तरीके से पकड़े नहीं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपको पसंद नहीं आएगी। अगर आप अपने दिमाग पर भरोसा कर रहे हैं कि वह सब कुछ याद रखेगा, तो आप खुद को धीरे धीरे थका रहे हैं। डेविड एलन कहता है, एनीथिंग दैट डज नॉट बिलोंग वेयर इट इज एंड फॉर विच यू हैव नॉट येट डिसाइडेड द डिजायर्ड आउटकम एंड द नेक्स्ट एक्शन इज एन ओपन लूप। मतलब अगर कोई चीज अपने सही स्थान पर नहीं है और आपने तय नहीं किया कि उसका अंत क्या होगा और अगला कदम क्या होगा, तो वह एक खुला लूप है। और यह ओपन लूप ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। आपको लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन आपका दिमाग लगातार बैकग्राउंड में इन लूप्स को प्रोसेस कर रहा है, इसलिए आप थक जाते हैं बिना कुछ बड़ा किए। अब यहां एक सच्चाई है जो आपको चुभेगी। आपका दिमाग आपकी मदद नहीं कर रहा, वह आपको फंसा रहा है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई छोटा सा काम भी पूरा कर लेते हैं, जैसे एक ईमेल भेजना या कोई कॉल करना, तो अचानक हल्का महसूस होता है। क्यों? क्योंकि एक लूप बंद हो गया। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आपके पास ऐसे कितने लूप्स खुले हैं, और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी जिंदगी यहीं अटकी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हर चीज तुरंत कर दूं? नहीं, यही लोग गलत समझते हैं। किताब कहती है, हर चीज करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज को साफ करना जरूरी है। या तो उसे पूरा करो, या उसे छोड़ दो, या उसे सही जगह पर रखो, बीच में मत छोड़ो। अब एक बात जो शायद आपको थोड़ी भारी लगे, आप अपने ही अधूरे फैसलों के कैदी बन चुके हैं। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आप हर दिन कुछ नया जोड़ते हैं, लेकिन कुछ खत्म नहीं करते, और धीरे धीरे यह फ्यूचर पैकिंग शुरू हो जाता है। मतलब आप हर चीज को भविष्य के लिए पैक करते जाते हैं। यह बाद में करूंगा, यह सही टाइम पर शुरू करूंगा, अभी नहीं बाद में, और यह बाद में कभी आता नहीं। एक इंसान था, उसने सोचा कि वह फिट होगा, पैसा कमाएगा, नई चीजें सीखेगा, लेकिन हर बार उसने बस प्लान किया। साल बीत गए, कुछ नहीं बदला। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी यही किया है ना? किताब यहां एक और खतरनाक बात कहती है, मोस्ट पीपल फील बैड नॉट बिकॉज दे हैव टू मच टू डू, बट बिकॉज दे हैवंट डिफाइंड व्हाट डन मीन्स। मतलब लोग इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि उनके पास काम ज्यादा है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने यह तय ही नहीं किया कि पूरा होना क्या है। आपने कितनी चीजों के लिए क्लियर एंडिंग तय की है? जिम जाऊंगा कब तक, पैसे बचाऊंगा कितना, स्किल सीखूंगा किस लेवल तक। जब तक आप दंड डिफाइन नहीं करते, तब तक आपका दिमाग उसे खुला लूप मानता रहेगा, और यही आपकी एनर्जी खा रहा है। अब यहां एक छोटा सा सच है, आप काम से नहीं थकते, आप क्लैरिटी की कमी से थकते हैं, और यह बात ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क देती है। हर चीज को पकड़ो, साफ करो, ऑर्गेनाइज करो, और फिर रिव्यू करो। लेकिन यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। इसका मतलब है कि आपको हर उस चीज का सामना करना पड़ेगा जिसे आप टाल रहे थे। हर अधूरी बात, हर अधूरा फैसला, हर झूठा वादा। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस स्टेप पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने सब कुछ साफ कर लिया तो उन्हें सच का सामना करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना समय बर्बाद किया है।
अब एक सवाल आपसे, अगर आज आप बैठकर अपनी सारी पेंडिंग चीजें लिख लें तो क्या आप उसे देखने की हिम्मत रखते हैं या आप उसे फिर से टाल देंगे? यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने दिमाग को खाली करना शुरू करते हैं, एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे आप अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। और अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आगे जो आने वाला है वह आपको हिला सकता है। अब जब आपने अपने दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश की और शायद पहली बार यह महसूस किया कि अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, तो यहीं से असली काम शुरू होता है। और सच बताऊं, यहीं ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि सोचना आसान है, लेकिन देखना, पहचानना और मान लेना कि हां, मैं खुद को सालों से टाल रहा हूं, यह बहुत भारी पड़ता है। आपको याद है आपने कितनी चीजें बस दिमाग में रख छोड़ी हैं? कोई कॉल करनी है, कोई काम शुरू करना है, किसी से माफी मांगनी है, कोई स्किल सीखनी है, सब कुछ बस कभी के भरोसे पड़ा है। और यह कभी ही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। किताब यहां एक बहुत सीधी बात कहती है, इफ यू डोंट कैप्चर इट, इट ओन्स यू। मतलब अगर आपने किसी चीज को बाहर निकालकर पकड़ नहीं लिया तो वह चीज आपको कंट्रोल करेगी। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि अभी आप अपने विचारों के मालिक नहीं हैं, बल्कि आपके अधूरे विचार आपके मालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, तो करना क्या है? यहीं पर पहला असली कदम आता है, कैप्चर। हर वो चीज जो आपके दिमाग में घूम रही है, उसे बाहर निकालो। लिखो, रिकॉर्ड करो, कहीं भी डालो, लेकिन दिमाग से निकालो, क्योंकि दिमाग स्टोरेज नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट है। और यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि आप अपने दिमाग पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा कि यह काम याद रहेगा और फिर भूल गए, और फिर जब याद आया तो गिल्ट भी आया। यहीं आपका दिमाग आपको धोखा देता है। एक इंसान था, वह हर चीज अपने दिमाग में रखता था। उसे लगता था कि वह बहुत स्मार्ट है, सब कुछ याद रख सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह चिड़चिड़ा होने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, और उसे समझ ही नहीं आया क्यों। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आप भी अपने दिमाग पर बोझ डाल रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि मूड क्यों खराब है, क्योंकि आपका दिमाग थक चुका है। अब यहां एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। कैप्चर का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है। कैप्चर का मतलब है बिना जज किए हर चीज को बाहर निकालना। आपको यह नहीं सोचना कि यह काम छोटा है या बड़ा, जरूरी है या नहीं, बस निकालना है। क्योंकि जैसे ही आप जज करना शुरू करते हैं, आप फिर से उसे दिमाग में धकेल देते हैं, और फिर वही लूप, फिर वही बोझ। किताब यहां एक और लाइन कहती है, योर ब्रेन विल रिमाइंड यू ऑफ व्हाट इट थिंक्स यू नीड टू डू, बट नॉट नेसेसरीली व्हेन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। मतलब आपका दिमाग आपको चीजें याद दिलाता रहेगा, लेकिन सही समय पर नहीं। आपको रात में याद आएगा कि कल मुझे यह काम करना है। आपको नहाते समय याद आएगा कि मुझे उस इंसान को कॉल करनी है। आपको सोते समय याद आएगा कि मुझे अपनी लाइफ ठीक करनी है। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस सोचते रहेंगे, और यहीं आपकी एनर्जी खत्म होती है। अब एक सवाल, अगर आपका दिमाग सही समय पर सही चीज याद ही नहीं दिला पा रहा, तो आप उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? यह सवाल थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही सच है। अब कैप्चर का अगला स्तर आता है, एक्सटर्नल सिस्टम बनाना। मतलब एक ऐसी जगह जहां आप हर चीज डाल सको, नोटबुक, ऐप, वॉइस नोट, कुछ भी, लेकिन एक ही सिस्टम होना चाहिए। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। थोड़ा दिमाग में, थोड़ा मोबाइल में, थोड़ा कागज पर, थोड़ा याद रखने की कोशिश, और फिर कहते हैं कुछ क्लियर नहीं हो रहा। कैसे होगा? आपने खुद अपने सिस्टम को तोड़ रखा है। अब एक चीज और सुनिए, आप क्लैरिटी नहीं ढूंढ रहे, आप एस्केप ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपने सब कुछ लिख लिया तो शायद आप ओवरवेल्ड हो जाओगे, इसलिए आप उसे अवॉइड करते हो। लेकिन सच्चाई उल्टी है। आप इसलिए ओवरवेल्म्ड हो क्योंकि आपने सब कुछ बाहर नहीं निकाला। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। जब आप सब कुछ एक जगह देखोगे तो शुरू में डर लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ कितनी उलझा ली है, लेकिन यही पहला मोमेंट होगा जहां आप सच में कंट्रोल में आना शुरू करोगे। अब यहां एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। आज रात बैठो और बिना सोचे समझे हर चीज लिखो जो आपके दिमाग में है। काम, पैसे, रिश्ते, डर, अधूरे वादे, सब कुछ। और जब आप यह करोगे तो एक अजीब सी शांति आएगी, लेकिन साथ में एक डर भी, क्योंकि पहली बार आप अपनी असलियत देखोगे। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस स्टेप के बाद रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही सच से डर लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैंने सब कुछ लिख लिया, अब क्या? यहीं अगला जाल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ कैप्चर करना काफी नहीं है। अगर आपने उसे साफ नहीं किया तो वह लिस्ट ही आपका नया बोझ बन जाएगी। और यह वही पॉइंट है जहां लोग फिर से फंस जाते हैं। उनके पास एक लंबी लिस्ट होती है और हर दिन वह उसे देखते हैं और गिल्ट महसूस करते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं।
अब यह किरदार नहीं है, यह आप बनने वाले हैं अगर आपने अगला कदम सही नहीं लिया, क्योंकि कैप्चर सिर्फ पहला दरवाजा है, असल खेल अब शुरू होता है। और अगर आपने यहां गलती की तो जो आपने अभी तक किया वह सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि अगला स्टेप आपको मजबूर करेगा हर चीज का फैसला लेने के लिए, और यहीं पर आपकी असली कमजोरी सामने आने वाली है। अब आपने सब कुछ बाहर निकाल लिया, दिमाग थोड़ा हल्का लगा, लेकिन जैसे ही आपने उस लिस्ट को ध्यान से देखा, एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ होगा। सच बताऊं, यहीं असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं सकते। अब आपके सामने साफ साफ लिखा है क्या करना है, क्या टाल रखा है, और किन चीजों से आप सालों से बच रहे हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग फिर से फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगला कदम है क्लैरिफाई, और क्लैरिफाई का मतलब है हर एक चीज का फैसला लेना। अब आप सोच रहे होंगे फैसला लेना इतना मुश्किल क्या है? यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। किताब साफ कहती है, थिंकिंग विदाउट डिसाइडिंग इज द रूट ऑफ स्ट्रेस। मतलब बिना फैसला लिए सिर्फ सोचते रहना ही असली तनाव की जड़ है। आपको लगता है कि आप काम नहीं कर रहे, इसलिए स्ट्रेस है। असल में आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपने तय ही नहीं किया कि करना क्या है। अब एक एक करके समझो। आपकी लिस्ट में हर चीज को एक ही सवाल से गुजरना होगा, इसका अगला कदम क्या है? और ध्यान देना, अगला कदम न कि पूरा प्लान। यही लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं मुझे पूरा रोड मैप बनाना है, और फिर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। लेकिन किताब कहती है नहीं, सिर्फ अगला छोटा सा एक्शन, जैसे फिट होना है नहीं, बल्कि कल सुबह 10 मिनट वॉक करना है। पैसे बचाने हैं नहीं, बल्कि आज खर्चों की लिस्ट बनानी है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क आपको या तो आगे बढ़ाएगा या फिर वहीं रोक देगा। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा हिला सकती है, Until you decide the next action, your brain treats everything as equally important। मतलब जब तक आपने अगला कदम तय नहीं किया, आपका दिमाग हर चीज को इक्वली अर्जेंट मानता है। और यही कारण है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। आपको लगता है सब कुछ जरूरी है, इसलिए आप कुछ भी शुरू नहीं करते। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार सोचा कि आज बहुत काम है और फिर कुछ भी नहीं किया? यही वजह है। अब यहां एक खतरनाक सच्चाई आती है, आप काम से नहीं भाग रहे, आप फैसले से भाग रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए। आपको लगता है कि मैं रेडी नहीं हूं, थोड़ा और सोच लेता हूं, सही समय का इंतजार कर रहा हूं। असल में आप सिर्फ एक चीज अवॉइड कर रहे हैं, कमिटमेंट। क्योंकि जैसे ही आप अगला कदम तय करते हैं, आप खुद को बांध लेते हैं, और यही आपको डराता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, आपकी लिस्ट में लिखा है नया बिजनेस शुरू करना है। आप उसे हर दिन देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसे क्लैरिटी नहीं दी। अगर आप उसे तोड़ दें, आज 2 लोगों से बात करूंगा जो इस फील्ड में हैं, तो अचानक वह काम पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसे एक बड़े, डरावने, वेग आइडिया में बदल दिया, और फिर खुद को कन्विंस कर लिया कि अभी सही टाइम नहीं है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी लाइफ के बड़े फैसलों को वेग रखकर खुद को बचाया है, और यही आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अब यहां किताब एक और ब्रूटल ट्रूथ देती है, यू कैंट डू अ प्रोजेक्ट, यू कैन ओनली डू एक्शंस रिलेटेड टू इट। मतलब आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसके छोटे छोटे एक्शंस कर सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग प्रोजेक्ट को ही देखता रहता है और डर जाता है, इसलिए आप शुरू ही नहीं करते। अब एक सवाल, आपकी लिस्ट में कितनी चीजें ऐसी हैं जो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन आपने उनके एक्शंस तय नहीं किए? और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकल जाएगी, एक्सिक्यूशन कभी शुरू नहीं होगा। अब यहां एक और ट्विस्ट आता है, हर चीज एक्शन नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आप कर ही नहीं सकते, या तो अभी नहीं या शायद कभी नहीं। तो उनके साथ क्या करना है? यहीं आता है डिसाइड दो, डेलीगेट, डिफर या डिलीट। लेकिन ध्यान देना, डिलीट करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसका मतलब है आप मान रहे हैं कि यह चीज मैं नहीं करूंगा, और यह ईगो को चोट पहुंचाता है। आपको लगता है अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं हार गया, लेकिन सच उल्टा है। आप हार तब रहे हैं जब आप उसे सालों तक पकड़े हुए हैं, बिना कुछ किए। अब एक बात जो शायद आपको चुभेगी, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि आप उन्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। ये गोल्स भी हो सकते हैं, रिश्ते भी, या पुराने सपने भी, और यही आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह हिस्सा अनकंफर्टेबल है। अब क्लैरिफाई का असली मतलब समझो, हर चीज को एक साफ शेप देना। या तो यह एक्शनेबल है या नहीं। अगर है तो अगला कदम तय करो, अगर नहीं तो उसे सिस्टम में सही जगह डालो। बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
आपने अपनी जिंदगी को शायद और देखते हैं में फंसा रखा है और यह आपको धीरे धीरे अंदर से खा रहा है। अब एक छोटा सा सच क्लैरिटी दर्द देती है, लेकिन कंफ्यूजन मारता है। आप क्या चुन रहे हैं? क्योंकि अगला स्टेप ऑर्गेनाइजेशन आपको मजबूर करेगा अपनी हर क्लैरिटी को स्ट्रक्चर देने के लिए। और अगर आपने यहां ढिलाई की तो आपकी सारी मेहनत फिर से एक बिखरी हुई लिस्ट बनकर रह जाएगी और यहीं से असली समस्या और गहरी होने वाली है। अब आपने हर चीज को देखा, उसे पकड़ा और फिर उसके बारे में फैसला भी लिया। यह सुनने में सीधा लगता है, लेकिन सच बताऊं, यहीं तक पहुंचने में ही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब अगला कदम और भी खतरनाक है, क्योंकि अब आपको अपने फैसलों को सिस्टम में ढालना पड़ेगा और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। किताब इस स्टेप को कहती है ऑर्गेनाइज, मतलब अब जो भी आपने क्लैरिफाई किया है उसे सही जगह पर रखना। अब आप सोच रहे होंगे, यार इसमें इतना बड़ा क्या है, बस लिस्ट ही तो बनानी है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब है हर चीज को उसकी सही कैटेगरी देना, ताकि जब जरूरत हो तब वह सही समय पर सामने आए। और अगर आपने यह सही नहीं किया तो आप फिर से उसी चक्र में फंस जाओगे। लिखना भूलना, गिल्ट, फिर लिखना, फिर भूलना, एक एंडलेस लूप। अब एक लाइन जो आपको झटका दे सकती है, योर सिस्टम इज ओनली एज गुड एज योर ट्रस्ट इन इट। मतलब आपका सिस्टम उतना ही काम करेगा जितना आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो आप फिर से दिमाग पर लौट जाओगे और फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाएगी। अब एक सवाल, क्या आपको अपने बनाए हुए सिस्टम पर पूरा भरोसा है, या आप अभी भी सोचते हो यार कहीं कुछ मिस न हो जाए? यहीं आपकी कमजोरी छुपी है। अब ऑर्गेनाइज का असली खेल समझो। हर चीज को 4-5 साफ जगहों में रखना है, लेकिन ध्यान देना, यह सिर्फ कैटेगरीज नहीं है, यह आपकी जिंदगी के कंट्रोल पॉइंट्स हैं। पहली चीज, नेक्स्ट एक्शंस, मतलब वो सारे छोटे छोटे काम जिनका आपने अगला कदम तय किया है। यह सबसे खतरनाक लिस्ट होती है, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी असली सच्चाई सामने आती है। अगर आपकी नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट भरी हुई है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, तो इसका मतलब साफ है, आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन लिस्ट देखते हो और फिर भी टाल देते हो, तो समस्या सिस्टम में नहीं है, समस्या आप में है। अब दूसरी चीज, प्रोजेक्ट्स, मतलब वो काम जो एक से ज्यादा स्टेप लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, प्रोजेक्ट का मतलब आइडिया नहीं होता। प्रोजेक्ट का मतलब होता है यह चीज तब पूरी मानी जाएगी जब अगर आपने यह डिफाइन नहीं किया तो वह फिर से एक ओपन लूप बन जाएगा और आप फिर से वहीं आ जाओगे जहां से शुरू किया था। अब तीसरी चीज, वेटिंग फॉर, मतलब वो काम जो आपने किसी और को दिए हैं या जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। अब यहां एक सटल ट्रैप है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कितनी चीजों के लिए दूसरों का इंतजार करते रहते हो लेकिन फॉलो अप नहीं करते? फिर आप कहते हो यार उसने किया ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है आपने खुद उसे ट्रैक ही नहीं किया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने जिम्मेदारी छोड़ दी और फिर ब्लेम कर दिया। किताब यहां आपको मजबूर करती है, हर वेटिंग चीज को ट्रैक करो, वरना वह भी एक साइलेंट स्ट्रेस बन जाएगी। अब चौथी चीज, समझे स्लैश में भी। यह सबसे खतरनाक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि यहां आप अपने सारे सपने डालते हो और फिर उन्हें भूल जाते हो। आप कहते हो कभी करूंगा, लेकिन कभी रिव्यू ही नहीं करते और धीरे धीरे आपके सारे सपने में भी में दब जाते हैं। अब एक सवाल, आपके कितने सपने ऐसे हैं जो अभी भी समुद्र में पड़े हैं? और अगर आप उन्हें रिव्यू ही नहीं कर रहे तो सच बताऊं, आप उन्हें साइलेंटली छोड़ चुके हैं। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब यहां एक और बात जो आपको चुभ सकती है, आप अपने सपनों को पोस्टपोन नहीं कर रहे, आप उन्हें धीरे धीरे मार रहे हैं। हर बार जब आप कहते हो अभी नहीं, आप उसे थोड़ा और दूर धकेल देते हो और एक दिन वह पूरी तरह गायब हो जाता है। अब ऑर्गेनाइज का आखिरी हिस्सा है कैलेंडर, और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो हर चीज कैलेंडर में डाल देते हैं और फिर कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए है जो टाइम स्पेसिफिक हैं, बाकी सब लिस्ट में रहना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने कैलेंडर को विश लिस्ट बना दिया और फिर खुद को ओवरलोड कर लिया। अब एक छोटा सा सच, आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे, आप गिल्ट मैनेज कर रहे हैं। आप कैलेंडर भरते हो ताकि आपको लगे कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आप पूरा नहीं करोगे और यही आपको अंदर से खा रहा है। ईमानदारी से बताइए, आपका कैलेंडर प्लान है या प्रेशर? अब यहां एक डेंजरस मोमेंट आता है। जब आपका सिस्टम बन जाता है तो आपको लगता है कि अब सब कंट्रोल में है, लेकिन सच यह है सिस्टम बनाना आसान है, उसे मेंटेन करना मुश्किल, क्योंकि अब अगला स्टेप आएगा रिव्यू। और यहीं पर असली डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो आपका परफेक्ट सिस्टम भी धीरे
धीरे टूट जाएगा और आप वापस वही आ जाओगे, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ओवरलोड। अब एक सवाल, क्या आप हर हफ्ते अपनी जिंदगी को देखने की हिम्मत रखते हैं, या आप फिर से भाग जाओगे? क्योंकि अगला स्टेप आपको मजबूर करेगा अपनी हर गलती, हर डिले, हर झूठे कमिटमेंट का सामना करने के लिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग खुद से नजरें चुरा लेते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो जो आपने अब तक बनाया है वह धीरे धीरे आपके ही खिलाफ काम करने लगेगा। अब तक आपने चीजें पकड़ ली, उन्हें साफ कर लिया और एक सिस्टम में रख भी दिया। लेकिन सच बताऊं, अगर आप यहीं रुक गए तो यह पूरा सिस्टम धीरे धीरे सड़ने लगेगा। बाहर से सब ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से सब गड़बड़ हो जाएगा। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं, रिव्यू। अब आप सोच रहे होंगे मैंने सब सेट कर लिया है, अब बार बार देखने की क्या जरूरत है। यहीं ज्यादातर लोग खुद को धोखा देते हैं। किताब एक बहुत सीधी और खतरनाक लाइन कहती है, योर सिस्टम विल ओनली वर्क इफ यू एंगेज विद इट रेगुलरली। मतलब आपका सिस्टम तभी काम करेगा जब आप उससे जुड़े रहेंगे, वरना वह भी एक और बोझ बन जाएगा। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही असली डिसिप्लिन चाहिए। आपने देखा होगा, जब आप किसी नई चीज को शुरू करते हो तो शुरू में एक्साइटमेंट होती है, आप उसे मेंटेन करते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप उसे इग्नोर करने लगते हो। और फिर क्या होता है, लिस्ट लंबी होने लगती है, पेंडिंग काम बढ़ने लगते हैं, और फिर एक दिन आप उसे देखते हो और डर जाते हो। फिर आप कहते हो, यार अब बहुत हो गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। और यह साइकिल चलता रहता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और फिर उसे मेंटेन नहीं कर पाए। यही रिव्यू आपको बचाता है। रिव्यू का मतलब है हर हफ्ते बैठकर अपनी पूरी जिंदगी को देखना। हाँ, पूरी जिंदगी। यह सुनकर थोड़ा हैवी लग रहा है ना? यही कारण है कि लोग इससे बचते हैं, क्योंकि रिव्यू आपको मजबूर करता है यह देखने के लिए कि आप कहां खड़े हैं, आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग अपने ही सच से डरते हैं। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा हिला सकती है, विदाउट रिव्यू योर सिस्टम बिकम्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ गुड इंटेंशंस। मतलब अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो आपका सिस्टम अच्छे इरादों का कब्रिस्तान बन जाएगा। आपके सारे गोल्स, सारे प्लान्स सब वहीं पड़े रहेंगे, बिना किसी मूवमेंट के। अब एक सवाल, क्या आपकी लिस्ट अभी भी अलाइव है या वह भी धीरे धीरे कब्रिस्तान बन रही है? ईमानदारी से बताइए। अब रिव्यू का प्रोसेस समझो। हर हफ्ते आपको अपनी हर कैटेगरी को देखना है, नेक्स्ट एक्शंस, प्रोजेक्ट्स, वेटिंग समडे। लेकिन ध्यान देना, यह सिर्फ देखना नहीं है, यह फैसला लेना है। हर बार जब आप रिव्यू करते हो, आपको खुद से पूछना पड़ता है, क्या यह अभी भी जरूरी है? क्या इसका अगला कदम क्लियर है? क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? और यहीं पर असली स्ट्रगल होता है, क्योंकि हर रिव्यू में आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। आपको लगेगा, यार इतना टाइम लगाया था, अब कैसे छोड़ दूं? लेकिन अगर वह आगे नहीं बढ़ रही तो वह सिर्फ आपका टाइम खा रही है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक इंसान हर हफ्ते अपनी लिस्ट रिव्यू करता था और हर बार उसे कुछ काम ऐसे मिलते थे जो महीनों से पड़े थे। वह उन्हें देखता, सोचता और फिर छोड़ देता। शुरू में उसे गिल्ट होता था, लेकिन धीरे धीरे उसे फ्रीडम महसूस होने लगी। क्यों? क्योंकि उसने खुद को सब कुछ करने वाले इंसान से सही चीजें करने वाले इंसान में बदल दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप सब कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप यह मानने को तैयार नहीं हैं तो आप हमेशा ओवरवेल्म्ड रहेंगे। अब यहां एक और ट्रैप है, आप रिव्यू करते समय सिर्फ इजी चीजें चुनते हो और टफ डिसीजंस को टाल देते हो। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। आप जानते हो कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो कि कौन सा काम आपको आगे ले जाएगा, लेकिन आप उसे इग्नोर करते हो क्योंकि वह डिफिकल्ट है। और फिर आप छोटे छोटे काम करके खुद को बिजी दिखाते हो। अब एक सवाल, क्या आप सच में प्रोडक्टिव हो या सिर्फ बिजी? यह सवाल थोड़ा चुभेगा, लेकिन यही फर्क है। रिव्यू आपको यह दिखाता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या अवॉइड कर रहे हो। और अगर आपने यह नहीं देखा तो आप हमेशा खुद को फूल करते रहोगे। अब एक और चीज, रिव्यू सिर्फ कामों के लिए नहीं है, यह आपकी सोच के लिए भी है। आपको यह देखना है कि आप कैसे डिसीजंस ले रहे हो, आप कहां फंस रहे हो, आप कहां बार बार वही गलती कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं देखोगे, आप उसे बदल नहीं सकते। अब एक छोटा सा सच, आपकी प्रॉब्लम्स नई नहीं है, आप सिर्फ उन्हें नए तरीके से रिपीट कर रहे हो। और रिव्यू ही वह मिरर है जो आपको यह दिखाता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर हफ्ते खुद को इस तरह देखने के लिए रेडी हो, या आप फिर से अवॉइड करोगे? क्योंकि अगर आपने रिव्यू को इग्नोर किया तो आपका पूरा सिस्टम धीरे धीरे टूट जाएगा और आप वापस वहीं आ जाओगे,
जहां आप शुरुआत में थे, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि आपको पता होगा कि गलती कहां है, फिर भी आप उसे ठीक नहीं कर पाए। और यहीं से एक और खतरनाक चीज शुरू होती है, क्योंकि जब इंसान को सच पता होता है लेकिन वह उसे बदलता नहीं, तो वह अंदर से टूटने लगता है। अब तक आपने देखा, पकड़ा, साफ किया, ऑर्गेनाइज किया और रिव्यू भी करना शुरू किया, लेकिन सच बताऊं, एक बहुत बड़ा भ्रम अभी भी बाकी है। और अगर यह नहीं टूटा तो आप सब कुछ समझकर भी वहीं खड़े रहेंगे। यह भ्रम है, अब मैं काम कर लूंगा। यही लोग सबसे ज्यादा फिसलते हैं, क्योंकि सिस्टम बनाना एक चीज है, लेकिन एक्चुअली काम करना यह पूरी तरह अलग खेल है। किताब यहां एक सीधी लेकिन चुभने वाली बात कहती है, नोइंग व्हाट टू डू डज नॉट मेक यू डू इट। मतलब आपको पता होना कि क्या करना है, यह गारंटी नहीं है कि आप उसे करोगे। और यह लाइन आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि अब बहाना खत्म हो गया। आप कह नहीं सकते मुझे पता नहीं था क्या करना है। अब आपको पता है, फिर भी आप टाल रहे हैं। अब एक सवाल, क्यों? यही असली सच छुपा है। आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वह बड़ा है, आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वह अनकंफर्टेबल है। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आपने हर चीज का अगला कदम तय कर लिया, लेकिन जैसे ही उसे करने का समय आता है, आपका दिमाग कहता है अभी नहीं, बाद में, और आप मान लेते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कितनी बार क्लियर होने के बाद भी काम टाला है। किताब यहां एक कॉन्सेप्ट देती है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ट एक्शन। मतलब आप काम मूड से नहीं, सिचुएशन से चुनते हो। जैसे अगर आप घर पर हो तो कुछ खास काम ही कर सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ मिनट हैं तो बड़े काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने एक्शंस को रैंडम छोड़ दिया। इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो, अभी क्या करूं, और फिर आप कुछ नहीं करते। अब एक लाइन जो आपको झटका दे सकती है, व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर सिस्टम यू डिफॉल्ट टू व्हाट्स इजी। मतलब जब आपको अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं होता तो आप वही करते हो जो आसान है। फोन, सोशल मीडिया, छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आपका दिमाग कंफर्ट चाहता है, प्रोग्रेस नहीं। अब एक छोटा सा सच, आप डिसिप्लिन की कमी से नहीं रुके हुए, आप डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हैं। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन सिखाया जा सकता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना, यह आपको खुद सीखना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल मान लीजिए, आपकी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में लिखा है क्लाइंट को कॉल करना। आप जानते हो यह जरूरी है, आपने इसे साफ किया, ऑर्गेनाइज किया, लेकिन जब कॉल करने का समय आता है, आप अचानक कुछ और करने लगते हो। क्यों? क्योंकि उस कॉल में अनसर्टेनिटी है, शायद रिजेक्शन हो, शायद ऑकवर्ड लगे, और आपका दिमाग कहता है अवॉइड इट। अब यह सिर्फ एक कॉल नहीं है, यह आपकी पूरी लाइफ का पैटर्न है। आप हर उस चीज से बचते हो जो आपको ग्रो कर सकती है, लेकिन अनकंफर्टेबल है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ऐसा किया है? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाने नहीं बचते। अब यहां किताब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, 4 क्राइटेरिया मॉडल फॉर चूजिंग एक्शंस। मतलब जब भी आप डिसाइड करते हो कि क्या करना है, आप 4 चीजों के आधार पर चुनते हो। कॉन्टेक्स्ट, आप कहां हो, टाइम आपके पास कितना समय है, एनर्जी, आपकी एनर्जी कितनी है, प्रायोरिटी, क्या सबसे जरूरी है। अब ध्यान देना, प्रायोरिटी सबसे आखिर में आती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो सबसे जरूरी काम भी नहीं होगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को पुश किया, मुझे यह करना ही है, और फिर बर्न आउट हो गए। अब एक छोटा सा सच, आप खुद को मोटिवेट नहीं कर रहे, आप खुद को फोर्स कर रहे हैं, और यह लंबे समय तक नहीं चलता। अब एक और डेंजरस पॉइंट, आपको लगता है कि मैं बिजी हूं, लेकिन सच में आप अवॉइड कर रहे हो। आप छोटे छोटे काम करते हो ताकि आपको लगे कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि असली काम अभी भी पेंडिंग है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को बिजी रखकर अनकंफर्टेबल काम से बचाया है, और यही आपको वहीं रोके हुए है। अब एक सवाल, अगर आज आपको सिर्फ एक काम करना हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप उसे करेंगे या फिर कुछ आसान चुनेंगे? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी डायरेक्शन तय करता है। अब यहां एक और ब्रूटल ट्रूथ, आपको क्लैरिटी नहीं रोक रही, आपको करेज की कमी रोक रही है। क्योंकि अब आपको पता है कि क्या करना है, बस आपको उसे करना है, और यही सबसे मुश्किल है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जब आप कोई अनकंफर्टेबल काम फाइनली कर लेते हो तो आपको कैसा फील होता है? हल्का, कॉन्फिडेंट, पावरफुल। लेकिन उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ता है, और यही लड़ाई आप अवॉइड कर रहे हो। ईमानदारी से बताइए, क्या आप उस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगला स्टेप, रिफ्लेक्शन और रिफाइनमेंट, आपको दिखाएगा कि आप कहां बार बार हार रहे हो, और अगर आपने उसे नहीं बदला तो आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करोगे, और धीरे धीरे आप खुद पर से भरोसा खोने लगोगे। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं जहां चीजें साफ दिखने लगी हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सब समझ में आ रहा है। लेकिन सच बताऊं,
यहीं एक और खतरनाक मोड़ आता है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे। रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे, मैं तो ऑलरेडी रिव्यू कर रहा हूं, ये अलग क्या है? यही फर्क है। रिव्यू आपको दिखाता है कि क्या पेंडिंग है, लेकिन रिफ्लेक्शन आपको दिखाता है कि आप वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। और यह बात सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि अब बात काम की नहीं है, अब बात आपकी आइडेंटिटी की है। किताब यहां सीधा वार करती है, यू डोंट फेल एट सिस्टम्स, यू फेल एट सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप सिस्टम में नहीं फेल होते, आप खुद को समझने में फेल होते हो। अब एक सवाल आपको पता है कि आप कब और क्यों टालते हो, या आप बस हर बार वही गलती रिपीट करते हो बिना सोचे। यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ काम आप तुरंत कर लेते हो और कुछ काम आप बार बार टालते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं और जब तक आप उन्हें नहीं पहचानते आप कुछ भी बदल नहीं सकते। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए, हर बार जब आपको कोई रिस्की डिसीजन लेना होता है आप उसे पोस्टपोन कर देते हो। आप कहते हो थोड़ा और सोच लेते हैं, लेकिन सच में आप डर रहे होते हो। और यह डर इतना सतल होता है कि आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने डर को प्लानिंग का नाम दिया है और यही आपको रोक रहा है। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा चुभेगी, व्हाट यू अवॉइड रिपीटेडली इज व्हाट डिफाइंस योर लिमिट्स। मतलब आप बार बार जिस चीज से बचते हो वही आपकी सीमा तय करती है। अगर आप बार बार पब्लिक स्पीकिंग से बचते हो तो आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। अगर आप बार बार पैसे के डिसीजन से बचते हो तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ वहीं अटक जाएगी। और अगर आपने इसे नहीं बदला तो आपकी जिंदगी भी उसी सर्कल में घूमती रहेगी। अब एक सवाल, आप किस चीज से बार बार बच रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यही आपका असली ब्लॉकेज है। अब रिफ्लेक्शन का असली मतलब समझो। हर हफ्ते सिर्फ यह मत देखो कि क्या किया, यह भी देखो कि आपने क्या अवॉइड किया और क्यों। क्योंकि क्यों ही आपकी असली कहानी है। आपका बिहेवियर रैंडम नहीं है, उसके पीछे कारण है। और जब तक आप उस कारण को नहीं समझते आप खुद को बदल नहीं सकते। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हो, लेकिन असल में आपकी हैबिट्स आपको कंट्रोल कर रही हैं। आप हर दिन वही चॉइसेस रिपीट करते हो बिना सोचे और फिर कहते हो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार रिजॉल्व किया होगा, अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आप फिर वही बन जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने बिहेवियर बदला लेकिन पैटर्न नहीं बदला। अब यहां किताब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देती है, अवेयरनेस बिफोर चेंज। मतलब बदलाव से पहले अवेयरनेस जरूरी है। आपको पहले यह देखना होगा कि आप कहां फंस रहे हो, फिर ही आप उसे बदल सकते हो। लेकिन आपने क्या किया? आपने सीधे चेंज करने की कोशिश की बिना समझे कि प्रॉब्लम कहां है, और फिर आप फेल हो गए। और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, मुझसे नहीं होगा। अब एक छोटा सा सच, आप वीक नहीं हो, आप अनअवेयर हो, और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक और सवाल, जब आप कोई काम टालते हो तो आप खुद से क्या कहते हो? अभी मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लूंगा, अभी सही टाइम नहीं है। यह सब एक्सक्यूजेज नहीं है, यह सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स के अंदर कुछ रेजिस्ट कर रहा है, और अगर आपने इन सिग्नल्स को समझ लिया तो आप खुद को बदल सकते हो। लेकिन अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो आप हमेशा वही रहोगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात काम की नहीं खुद की हो रही है, और खुद को देखना आसान नहीं होता। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका एनवायरनमेंट नहीं है, आपका खुद का अनकॉन्शियस बिहेवियर है। आप वही करते हो जो आपने आदत बना ली है, चाहे वह सही हो या गलत। और जब तक आप इसे कॉन्शियस नहीं बनाओगे आप कंट्रोल में नहीं आ सकते। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज, अगली बार जब आप कोई काम टालो तो तुरंत रुक जाओ और खुद से पूछो, मैं अभी यह क्यों अवॉइड कर रहा हूं? पहले जवाब नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप पैटर्न देखने लगोगे और यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। लेकिन ध्यान देना, अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि अब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। अब आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और यही आपको मजबूर करेगा बदलने के लिए। अब एक सवाल, क्या आप सच में खुद को इस लेवल तक समझना चाहते हो, या आप फिर से आसान रास्ता चुनोगे जहां आप बस काम करते रहो बिना सोचे? क्योंकि अगला स्टेप, इंटीग्रेशन, आपको मजबूर करेगा कि आप इस अवेयरनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करो। और यही सबसे बड़ी लड़ाई होती है, क्योंकि समझ लेना आसान है, लेकिन उसे जीना वही असली परीक्षा है। अब तक आपने बहुत कुछ समझ लिया, पकड़ लिया और अपने अंदर के पैटर्न तक देख लिए, लेकिन सच बताऊं, अगर यह सब सिर्फ समझ में रह गया और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतरा तो यह सब बेकार है। और यहीं आता है अगला सबसे कठिन चरण, इंटीग्रेशन। यहीं लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि यहां नॉलेज खत्म होता है और असली जिंदगी शुरू होती है।
आपने किताब पढ़ ली, कॉन्सेप्ट्स समझ लिए, सिस्टम बना लिया, लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सब आपके हर दिन में दिख रहा है या फिर यह सब सिर्फ समझ बनकर रह गया है? किताब यहां एक बहुत खतरनाक सच्चाई सामने रखती है। इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज यू, एप्लीकेशन डज। मतलब जानकारी आपको नहीं बदलती, उसका इस्तेमाल आपको बदलता है। यह लाइन सीधी है, लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी से देखें तो यह आपको हिला सकती है, क्योंकि आपने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन क्या बदला? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने वीडियो देखे, किताबें पढ़ी, प्लान बनाए, लेकिन आपकी डेली लाइफ वैसी ही है। और यहीं सबसे बड़ा झूठ छुपा है। आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और यही एक साइलेंट ट्रैप है। अब एक सवाल, आपने जो सीखा है उसमें से कितना आप रोज अप्लाई कर रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर जवाब बहुत कम है तो आपको एक बात सुननी पड़ेगी, आप सीख नहीं रहे, आप डिले कर रहे हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है। अब इंटीग्रेशन का मतलब समझो। ये कोई बड़ा ड्रामेटिक बदलाव नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस हैं। हर दिन हर सिचुएशन में आपका सिस्टम दिखना चाहिए। जैसे कोई नया काम आया, आपने तुरंत कैप्चर किया। कोई कंफ्यूजन आया, आपने क्लैरिफाई किया। कोई डिसीजन लेना था, आपने अवॉइड नहीं किया। यह सब छोटे लगते हैं, लेकिन यही आपकी आइडेंटिटी बदलते हैं। अब एक लाइन जो आपको झटका दे सकती है, योर हैबिट्स आर योर रियल सिस्टम, नॉट योर लिस्ट्स। मतलब आपकी असली सिस्टम आपकी आदतें हैं, न कि आपकी लिस्ट। आपने कितनी भी परफेक्ट लिस्ट बना ली, अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं तो कुछ नहीं बदलेगा। अब एक छोटा सा सच, आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, आप अपनी पुरानी आदतों को फॉलो कर रहे हो। और यही कॉन्फ्लिक्ट आपको तोड़ रहा है। आप जानते हो क्या करना है, लेकिन आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हो, और यही आपको स्टक रखता है। अब एक एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि अब आप हर चीज तुरंत कैप्चर करोगे, लेकिन जब एक नया काम आया, आपने सोचा याद रहेगा और फिर भूल गए। ये छोटा सा मोमेंट, यही आपकी असली लड़ाई है। यहां कोई बड़ा डिसीजन नहीं है, बस एक छोटा सा चॉइस है, और यही छोटे चॉइसेस आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप हर दिन छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो, और वही आपकी डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन आप उन्हें सीरियसली नहीं लेते। अब एक सवाल, आप अपनी जिंदगी को बिग मोमेंट्स से बदलना चाहते हो या छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस से? क्योंकि सच यह है, बिग मोमेंट्स रेयरली आते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस हर दिन आते हैं। और अगर आपने उन्हें इग्नोर किया तो आप हमेशा इंतजार करते रहोगे सही मौके का। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह हिस्सा बोरिंग लगता है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस कंसिस्टेंसी। और यही सबसे मुश्किल है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप मोटिवेशन पर भरोसा कर रहे हो, जबकि आपको सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। मोटिवेशन आएगा जाएगा, लेकिन सिस्टम अगर मजबूत है तो आप फिर भी काम करोगे। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को मोटिवेट करने की कोशिश की, वीडियो देखे, कोट्स पढ़े, लेकिन सिस्टम बिल्ड नहीं किया, और फिर आप गिर गए। अब एक छोटा सा सच, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है, और इंटीग्रेशन वही स्ट्रक्चर बनाता है। अब एक और सवाल, जब आप टायर्ड होते हो तो क्या आप फिर भी अपने सिस्टम को फॉलो करते हो, या फिर आप छोड़ देते हो? यही असली डिफरेंस है, क्योंकि असली टेस्ट तब होता है जब आपका मन नहीं होता। और अगर आपने उस मोमेंट में भी खुद को संभाल लिया तो आप सच में बदल रहे हो। लेकिन अगर आप हर बार मूड के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप अभी भी वहीं हो। अब एक और ब्रूटल ट्रूथ, आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पा रहे, क्योंकि आप परफेक्शन ढूंढ रहे हो। आप सोचते हो या तो सब परफेक्टली करूंगा या फिर नहीं करूंगा, और फिर आप कुछ भी नहीं करते। ये माइंडसेट आपको धीरे धीरे खत्म कर देता है, क्योंकि आप शुरू ही नहीं करते। अब एक छोटा सा शिफ्ट, परफेक्ट मत बनो, प्रेजेंट बनो। हर दिन थोड़ा करो, लेकिन करो। यही इंटीग्रेशन है। अब एक सवाल, अगर आप अगले 30 दिन सिर्फ अपने सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करें तो क्या आपकी जिंदगी बदलेगी? आप जानते हो जवाब क्या है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप करोगे? क्योंकि अगला स्टेप, इवोल्यूशन, आपको यह दिखाएगा कि यह जर्नी कभी खत्म नहीं होती। और अगर आपने सोचा कि अब मैं परफेक्ट हो गया, तो यहीं से आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ रुकते ही डिके शुरू हो जाता है, और यहीं असली खतरा छुपा है। अब तक आप समझ चुके हैं कि सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा भ्रम खड़ा होता है, जो धीरे धीरे आपको फिर से पीछे खींच लेता है। और यह भ्रम है, अब मैं सेट हो गया हूं, अब सब ठीक चलेगा। सच बताऊं, यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि यह कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। और यही अगला स्टेप है, इवोल्यूशन। किताब यहां एक बहुत सीधी लेकिन खतरनाक बात कहती है, योर सिस्टम मस्ट इवॉल्व एज योर लाइफ इवॉल्व्स। मतलब जैसे जैसे आपकी जिंदगी बदलती है, आपका सिस्टम भी बदलना चाहिए।
अब आप सोच रहे होंगे, यार मैंने इतना मेहनत करके सिस्टम बनाया, अब इसे बदलना क्यों पड़ेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को रिजिड बना देते हैं और जिंदगी कभी रिजिड नहीं होती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलेंगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपका एनवायरनमेंट बदलेगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम वही पुराना रहा तो वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और फिर आप सोचोगे, यार पहले तो सब ठीक था, अब क्यों नहीं हो रहा। अब यह किरदार नहीं है, ये आप बनने वाले हैं। अगर आपने यह नहीं समझा, आपने देखा होगा कभी कभी आप बहुत प्रोडक्टिव होते हो, सब कंट्रोल में लगता है, और फिर अचानक सब बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम अपडेट नहीं किया। आप पुरानी स्ट्रैटेजी से नई जिंदगी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा झकझोर सकती है, व्हाट गॉट यू हियर वॉन्ट गेट यू देयर। मतलब जो चीज आपको यहां तक लाई है वही आपको आगे नहीं ले जाएगी। और यह बात ईगो को चोट पहुंचाती है, क्योंकि आपको लगता है मैंने तो सही तरीका ढूंढ लिया था। लेकिन सच यह है, कोई एक परमानेंट तरीका नहीं होता। अब एक सवाल, आप अपनी जिंदगी को कितनी बार अपडेट करते हो, या आप बस एक बार प्लान बनाकर उसे पकड़कर बैठे रहते हो। यहीं आपकी ग्रोथ रुकती है। अब इवोल्यूशन का मतलब समझो, यह सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं है, यह खुद को बदलना है। आपको यह देखना होगा कि अब आपकी जिंदगी किस स्टेज पर है, और उसी हिसाब से अपने टूल्स, हैबिट्स और अप्रोच को एडजस्ट करना होगा। लेकिन यहीं सबसे बड़ा रेसिस्टेंस आता है, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल होता है। आपको लगता है, यार फिर से सब सेट करना पड़ेगा, फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा, और आप अवॉइड करते हो। लेकिन यही अवॉइड करना आपको धीरे धीरे पीछे खींचता है। अब एक छोटा सा सच, आप स्टक नहीं हो, आप आउटडेटेड हो। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। आप पुराने पैटर्न से नई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और इसलिए फंस रहे हो। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसने एक शानदार सिस्टम बनाया, वह डेली टास्क्स मैनेज करता था, प्रोजेक्ट्स ट्रैक करता था, लेकिन जैसे ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, उसने सिस्टम अपडेट नहीं किया। धीरे धीरे वह ओवरवेल्म्ड होने लगा, और फिर उसने सिस्टम को ही ब्लेम कर दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कुछ काम करते करते छोड़ा है और फिर कहा है, यह मेथड मेरे लिए काम नहीं करता, लेकिन सच में आपने उसे इवॉल्व नहीं किया। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, भले ही वह आपको आगे न बढ़ा रहा हो। आप वही करना चाहते हो जो फैमिलियर है, न कि जो इफेक्टिव है, और यही आपको लिमिट कर रहा है। अब एक सवाल, क्या आप सच में ग्रो करना चाहते हो या बस कंफर्टेबल रहना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब इवोल्यूशन का एक और पहलू है लेटिंग गो, मतलब जो चीज अब काम नहीं कर रही उसे छोड़ देना। लेकिन यही सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप आता है। आप सोचते हो, मैंने इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने इसे इतनी मेहनत से बनाया है, और आप उसे पकड़े रहते हो। लेकिन सच यह है, आप उसे नहीं पकड़ रहे, वह आपको पकड़ रहा है, और यही आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा भारी लगेगा, क्लिंगिंग टू द पास्ट इज द फास्टेस्ट वे टू लूज योर फ्यूचर। मतलब अतीत को पकड़कर बैठना भविष्य खोने का सबसे तेज तरीका है, और अगर आपने यह नहीं छोड़ा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, हर लेवल पर आपको एक नया वर्जन बनना पड़ता है। आप वही इंसान रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने सोचने का तरीका, काम करने का तरीका और डिसीजंस लेने का तरीका बदलना होगा, और यह प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, यार यह तो कभी खत्म ही नहीं होगा, और सच में यह खत्म नहीं होता। लेकिन यही असली ग्रोथ है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हो जहां आपको बार बार खुद को बदलना पड़ेगा, या आप एक पॉइंट पर रुक जाना चाहते हो और वहीं कंफर्टेबल रहना चाहते हो? क्योंकि अगला स्टेप मैस्टरी आपको यह दिखाएगा कि असली जीत सिस्टम बनाने में नहीं, बल्कि उसे इतनी नेचुरल बना देने में है कि वह आपकी आइडेंटिटी बन जाए। और अगर आपने यहां ढिलाई की तो आप हमेशा सिस्टम के पीछे भागते रहोगे, कभी उसे जी नहीं पाओगे। अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग पहुंचते तो हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। आपने सिस्टम समझ लिया, उसे लागू भी किया, उसे इवॉल्व करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अब असली सवाल है, क्या यह सब आपकी पहचान बन रहा है, या अभी भी एक टेक्निक ही है? और यहीं आता है अगला स्तर, मास्टरी। सच बताऊं, मास्टरी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। और यह सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मास्टरी का मतलब है अब मैं परफेक्ट हो गया, अब सब कंट्रोल में है। लेकिन किताब यहां एक सीधा झटका देती है। मास्टरी इज नॉट परफेक्शन, इट्स कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर। मतलब मास्टरी यह नहीं है कि आप कभी गलती नहीं करते, मास्टरी यह है कि आप प्रेशर में भी अपने सिस्टम पर टिके रहते हो। अब एक सवाल, जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं, जब आप थके होते हो, जब आपका मन नहीं करता,
क्या आप तब भी अपने सिस्टम को फॉलो करते हो या फिर आप उसे छोड़ देते हो? यही असली फर्क है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार अच्छे दिनों में सब कुछ सही किया होगा, लेकिन जैसे ही लाइफ थोड़ी टफ हुई आपने सिस्टम छोड़ दिया और फिर आप वापस वहीं आ गए। यही साइकिल आपको मैस्टरी से दूर रखती है। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा असहज करेगी, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। और अगर आपका सिस्टम स्टेबल नहीं है तो आप हर बार गिरोगे। अब एक छोटा सा सच, आप गोल ड्रिवन नहीं हो, आप सिस्टम ड्रिवन हो। लेकिन आपने फोकस कहां किया? गोल्स पर। मुझे यह हासिल करना है, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन आपने सिस्टम को मजबूत नहीं किया और इसलिए आप बार बार फेल हुए। अब मास्टरी का असली मतलब समझो। ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, ये एफर्ट को नेचुरल बना देना है। जैसे आप बिना सोचे चीजों को कैप्चर करते हो, आप बिना डिले के डिसीजंस लेते हो, आप बिना गिल्ट के चीजों को छोड़ देते हो। यह सब ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। आप सोचते हो जब यह सब इजी लगेगा तब मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, लेकिन सच उल्टा है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तब यह इजी लगेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान हर दिन अपने सिस्टम को फॉलो करता था, चाहे उसका मन हो या न हो। शुरू में उसे बहुत एफर्ट लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गया। अब वह सोचता भी नहीं था, बस करता था। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस रोज वही प्रोसेस। और यही लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें डोपामिन चाहिए, प्रोग्रेस नहीं। अब एक सवाल, क्या आप बोरिंग कंसिस्टेंसी के लिए तैयार हो या आप एक्साइटमेंट के पीछे भागते रहोगे? क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप मैस्टरी को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। आप सोचते हो मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा, मुझे सब कुछ कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन मैस्टरी का मतलब है जब चीजें कंट्रोल में नहीं हो तब भी आप स्टेबल रहो। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, मैस्टरी का असली टेस्ट तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई प्रेशर नहीं होता, जब कोई डेडलाइन नहीं होती। तब आप क्या करते हो? यही आपकी असली आइडेंटिटी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जो करते हो जब कोई देख नहीं रहा, वही आप हो। और अगर वहां आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे तो आप अभी मैस्टरी से दूर हो। अब एक और सवाल, क्या आप अपने आप पर भरोसा करते हो कि जो आपने डिसाइड किया है आप उसे निभाओगे, या आप हर बार खुद को ही तोड़ देते हो? क्योंकि मैस्टरी का असली बेस है सेल्फ ट्रस्ट। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, आपकी सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सेल्फ ट्रस्ट है। आपने खुद से इतने वादे तोड़े हैं कि अब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, और यही आपको रोक रहा है। अब एक छोटा सा शिफ्ट, छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। धीरे धीरे आपका ट्रस्ट वापस आएगा और यहीं से मास्टरी शुरू होती है। लेकिन ध्यान देना, मास्टरी कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप हर दिन थोड़ा बेटर होते हो, थोड़ा गिरते हो, फिर उठते हो, और यही साइकिल चलता रहता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार यह तो कभी खत्म नहीं होगा, और सच में यह खत्म नहीं होता। लेकिन यही गेम है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप इस गेम को लंबे समय तक खेलने के लिए तैयार हो, या आप शॉर्ट टर्म जीत के पीछे भागते रहोगे? क्योंकि अगला स्टेप, फ्रीडम, आपको यह दिखाएगा कि असली इनाम प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस है। और अगर आपने यहां तक पहुंचकर भी यह नहीं समझा तो आप हमेशा काम करते रहोगे, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। अब तक आपने सिस्टम को समझा, उसे अपनाया, उसे इवॉल्व किया और धीरे धीरे उसे अपनी पहचान में बदलना शुरू किया। लेकिन अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां ज्यादातर लोग भ्रम में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बहुत प्रोडक्टिव हो गए, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो वे फ्री हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि अगला स्तर है फ्रीडम, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सच बताऊं, फ्रीडम का मतलब काम से छुटकारा नहीं है। फ्रीडम का मतलब है दिमाग के शोर से छुटकारा। और यह बात आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि आपने हमेशा सोचा है जब मेरे पास कम काम होगा तब मैं फ्री होऊंगा, जब सब कंट्रोल में होगा तब मैं रिलैक्स करूंगा। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ? ईमानदारी से बताइए। आपने काम कम भी किए होंगे, छुट्टियां भी ली होंगी, लेकिन क्या आपका दिमाग शांत हुआ, या फिर वहां भी कोई ना कोई टेंशन चलती रही? यही किताब एक गहरी बात कहती है, फ्रीडम इज द एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट विथ व्हाट यू आर डूइंग। मतलब असली आजादी यह है कि आप जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रह सको, न कि दिमाग कहीं और भाग रहा होना, कि पीछे का गिल्ट होना, कि आगे का स्ट्रेस हो, बस वही पल।
अब एक सवाल, जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो क्या आपका दिमाग वहीं होता है या वह 10 और चीजों के बारे में सोच रहा होता है? यहीं आपकी आजादी फंसी हुई है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप एक काम करते हो लेकिन सोच किसी और चीज की होती है। आप खाना खाते हो लेकिन दिमाग काम पर होता है। आप काम करते हो लेकिन दिमाग फ्यूचर में होता है, और यही आपको थका देता है। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा चुभेगी, यू आर नॉट टायर्ड बिकॉज ऑफ वट यू आर डूइंग, यू आर टायर्ड बिकॉज ऑफ वट यू आर नॉट फिनिशिंग। मतलब आप इसलिए थके हुए नहीं हो क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप इसलिए थके हुए हो क्योंकि आपने बहुत कुछ अधूरा छोड़ रखा है, और वही आपके दिमाग में घूमता रहता है। अब एक छोटा सा सच, आप काम से नहीं भाग रहे, आप क्लैरिटी से भाग रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर हो जाओगे आपको काम करना पड़ेगा, और यही आपको डराता है। अब फ्रीडम का असली मतलब समझो, यह कोई लक्जरी नहीं है, यह एक बाय प्रोडक्ट है। जब आपका सिस्टम क्लीन होता है, जब आपके सारे लूप्स क्लियर होते हैं, जब आपका दिमाग खाली होता है, तब आप नेचुरली फ्री महसूस करते हो। आपको फोर्स नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आपके अंदर केओस है तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, वह आपके साथ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसने सोचा कि वह ट्रैवल करेगा, सब छोड़ देगा, तभी उसे फ्रीडम मिलेगी। वह घूमने गया, लेकिन वहां भी वह अपने पेंडिंग कामों के बारे में सोचता रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, अंदर थी। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप सोचते हो अगर मैं एनवायरनमेंट बदल दूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपका सिस्टम क्लीन नहीं है तो कुछ नहीं बदलेगा। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप फ्रीडम को डिले कर रहे हो। आप सोचते हो जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब मैं रिलैक्स करूंगा, लेकिन सच यह है आप कभी रिलैक्स नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ लेगा। अब एक सवाल, आप कब अलाउ करोगे खुद को फ्री फील करने के लिए, या आप हमेशा नेक्स्ट माइलस्टोन के पीछे भागते रहोगे? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यार अभी नहीं, बाद में, और यही बाद में कभी आता नहीं। अब एक छोटा सा शिफ्ट, फ्रीडम फ्यूचर में नहीं है, फ्रीडम प्रोसेस में है। जब आप एक चीज को क्लियर करते हो, जब आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करते हो, जब आप अपने दिमाग को एम्प्टी रखते हो, तब आप फ्री होते हो, और यह फीलिंग एडिक्टिव होती है। अब एक और सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप सब कुछ क्लियर कर देते हो तो अंदर एक शांति आती है? कोई रश नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस क्लैरिटी। यही फ्रीडम है। लेकिन इसे बनाए रखना यही चैलेंज है, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं। नए काम आएंगे, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और अगर आपने सिस्टम को मेंटेन नहीं किया तो आप फिर से उसी केओस में लौट जाओगे। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, फ्रीडम अर्न्ड होती है, मेंटेन करनी पड़ती है। ये एक बार मिलकर खत्म नहीं होती, आपको हर दिन इसे क्रिएट करना पड़ता है, और अगर आपने एक दिन भी ढिलाई की तो केओस वापस आ जाएगा। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप हर दिन अपने दिमाग को क्लीन रखने के लिए रेडी हो, या आप फिर से उसे भरते जाओगे और फिर कंप्लेन करोगे कि मैं स्ट्रेस्ड हूं? क्योंकि अगला स्टेप, सिंप्लिसिटी, आपको यह दिखाएगा कि असली ताकत ज्यादा करने में नहीं, बल्कि सही चीजों को कम करने में है। और अगर आपने यह नहीं समझा तो आप फ्रीडम के बाद भी खुद को ओवरलोड करते रहोगे, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। अब जब आपने फ्रीडम का स्वाद थोड़ा महसूस किया, दिमाग हल्का हुआ, चीजें साफ दिखने लगीं, तो यहीं एक और बहुत खतरनाक मोड़ आता है, और यह मोड़ आपको वापस उसी पुराने जाल में फंसा सकता है जहां से आप निकले थे। क्योंकि अगला स्तर है सिंप्लिसिटी, और यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। सच बताऊं, सिंप्लिसिटी का मतलब कम करना नहीं है, सिंप्लिसिटी का मतलब है सही चीजों को ही रखना, और यह फर्क बहुत बड़ा है। आप सोचते हो मुझे कम काम करना है, कम जिम्मेदारियां लेनी है, लेकिन किताब यहां एक सीधा वार करती है। सिंप्लिसिटी इज अबाउट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी, नॉट अवॉइडिंग द एसेंशियल। मतलब सादगी का मतलब जरूरी चीजों से भागना नहीं है, बल्कि गैर जरूरी चीजों को हटाना है। और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आप ओवरलोड हो जाते हो, फिर आप कहते हो मुझे सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन असल में आपको छोड़ना नहीं है, आपको छांटना है। अब एक सवाल, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ऐसी हैं जो सच में जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी उन्हें ढो रहे हो? ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यहीं आपका असली बोझ छुपा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने बहुत सारी कमिटमेंट सिर्फ इसलिए ले रखी हैं क्योंकि आप ना नहीं कह पाए। आपको लगा अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, और आपने हां कह दिया, और अब आप दबे हुए हो। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगी, एवरी यस इज अ नो टू समथिंग एल्स। मतलब हर बार जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हो तो आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हो, लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं। आप हर चीज को हां कहते गए, और धीरे धीरे आपने अपनी एनर्जी खत्म कर दी। अब एक छोटा सा सच, आप बिजी इसलिए नहीं हो क्योंकि आपके पास काम ज्यादा है, आप बिजी इसलिए हो क्योंकि आपने गलत चीजों को चुना है।
ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब सिंप्लिसिटी का असली खेल समझो। ये करेज मांगता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या रखना है और क्या छोड़ना है, और छोड़ना हमेशा पेनफुल होता है। आपको लगेगा यह भी जरूरी है, यह भी काम आ सकता है, और आप सब कुछ पकड़कर रखना चाहोगे, लेकिन यही आपको डुबो रहा है। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, हर चीज इंपॉर्टेंट लगती थी, लेकिन वह कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने डिसाइड किया वह सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करेगा, बाकी सब छोड़ देगा। शुरू में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी बढ़ने लगी और रिजल्ट्स आने लगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना पड़ेगा। अब एक सवाल, अगर आपको अपनी जिंदगी से अभी 5 चीजें हटानी पड़े तो आप क्या हटाओगे? या आप कुछ भी नहीं हटाओगे और फिर कंप्लेन करोगे कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह हिस्सा एक्शन मांगता है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हो, फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपने खुद ही अपनी जिंदगी को इतना भरा हुआ बना दिया है कि अब आप खुद ही उसमें फंस गए हो। और फिर आप कहते हो मुझे क्लैरिटी चाहिए, लेकिन क्लैरिटी तब आएगी जब आप नॉइज हटाओगे। अब एक छोटा सा शिफ्ट, आपको और टूल्स की जरूरत नहीं है, आपको कम कमिटमेंट्स की जरूरत है। आपको और प्लानिंग की जरूरत नहीं है, आपको बेटर डिसीजंस की जरूरत है। और यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक और सवाल, क्या आप सच में सिंपल लाइफ चाहते हो या आप बस ऑर्गेनाइज्ड केओस चाहते हो? क्योंकि दोनों अलग हैं। आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हो, लेकिन फिर भी ओवरलोडेड हो सकते हो, और यही ट्रैप है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, आप सिंप्लिसिटी से डरते हो, क्योंकि सिंप्लिसिटी आपको मजबूर करती है कि आप असली चीजों पर फोकस करो, और असली चीजें हमेशा डिफिकल्ट होती हैं। आप छोटे छोटे कामों में खुद को बिजी रखते हो ताकि आपको बड़े डिसीजंस न लेने पड़े, और यही आपको रोक रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार खुद को छोटे कामों में उलझाकर बड़े कामों से बचाया है, और यही पैटर्न आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जब आप अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजें हटाते हो तो अचानक आपकी एनर्जी वापस आने लगती है। आप फोकस्ड फील करते हो, क्लियर फील करते हो, लेकिन यह तभी होता है जब आप छोड़ने की हिम्मत रखते हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने जीवन को सच में सिंपल बनाना चाहते हो, या आप बस थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हो? क्योंकि सिंप्लिसिटी एक्सट्रीम होती है, यह हाफ हार्टेड नहीं हो सकती। या तो आप चीजों को साफ करते हो, या फिर आप फिर से उसी केओस में गिरते हो। और अगर आपने यह स्टेप सीरियसली नहीं लिया तो आप फ्रीडम के बाद भी खुद को ओवरलोड करते रहोगे, और फिर धीरे धीरे वही स्ट्रेस, वही कंफ्यूजन वापस आ जाएगा, और यहीं से एक और खतरनाक साइकिल शुरू होती है। क्योंकि अब आप जानते हो कि क्या करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे, और यही फीलिंग आपको अंदर से खाएगी। अब एक अजीब सी स्थिति बनती है, आपने सिंप्लीफाई करना शुरू किया, कुछ चीजें छोड़ी, कुछ कमिटमेंट्स हटाए, और अचानक लाइफ थोड़ी हल्की लगने लगी। लेकिन यहीं एक और सतल खतरा छुपा होता है, जिसे ज्यादातर लोग पहचान नहीं पाते। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप फिर से धीरे धीरे उसी पुरानी जगह पर पहुंच जाओगे। यह है ड्रिफ्ट। सच बताऊं, ड्रिफ्ट बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो मैं तो सही ट्रैक पर हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप वापस उसी पुराने पैटर्न में जा रहे होते हो। किताब यहां एक शार्प लाइन कहती है, इफ यू डोंट कॉन्शियसली मेंटेन डायरेक्शन यू विल अनकॉन्शियसली ड्रिफ्ट। मतलब अगर आपने अपनी दिशा को जानबूझकर मेंटेन नहीं किया तो आप बिना जाने भटक जाओगे। और यह लाइन डेंजरस है, क्योंकि यह क्वाइटली सच होती है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हो तो धीरे धीरे डिसिप्लिन ढीला पड़ने लगता है? पहले आप डेली कैप्चर करते थे, फिर कभी कभी करने लगे, फिर सोचा याद रहेगा, और फिर वही पुरानी कहानी। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कंसिस्टेंसी खोई है धीरे धीरे बिना नोटिस किए, और यही ड्रिफ्ट है। अब एक छोटा सा सच, आप अचानक फेल नहीं होते, आप धीरे धीरे स्लिप करते हो, और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तक आपको एहसास होता है तब तक आप काफी पीछे जा चुके होते हो। अब एक और लाइन जो आपको थोड़ा असहज करेगी, सक्सेस इज नॉट लॉस्ट इन अ मोमेंट, इट्स लॉस्ट इन स्मॉल निग्लेक्टेड एक्शंस। मतलब सक्सेस एक झटके में नहीं जाती, वह छोटे छोटे इग्नोर्ड एक्शंस से खोती है। आपने एक दिन रिव्यू स्किप किया, फिर एक डिसीजन पोस्टपोन किया, फिर एक कमिटमेंट इग्नोर किया, और धीरे धीरे आपका सिस्टम टूटने लगा, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया। अब एक सवाल, आपने आखिरी बार कब कॉन्शियसली चेक किया था कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं, या आप बस फ्लो में चल रहे हो? यहीं ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अब ड्रिफ्ट का असली कारण समझो, यह लेजीनेस नहीं है, यह अवेयरनेस की कमी है। आपने सिस्टम बना लिया, लेकिन उसे एक्टिवली मेंटेन नहीं किया,
और इसलिए आप धीरे धीरे उससे दूर हो गए। अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान था, उसने बहुत स्ट्रांग सिस्टम बनाया, डेली रिव्यू, वीकली प्लानिंग, क्लियर एक्शंस, लेकिन कुछ समय बाद उसने सोचा अब सब हैबिट बन गया है और उसने अटेंशन कम कर दी। धीरे धीरे उसके लिस्ट्स आउटडेटेड होने लगे, डिसीजंस डिले होने लगे और फिर एक दिन वह फिर से ओवरवेल्म्ड हो गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा होगा अब मैं सेट हो गया हूं और फिर धीरे धीरे आप वापस उसी जगह आ गए। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप कंफर्ट के साथ केयरलेस हो जाते हो। जैसे ही चीजें आसान लगने लगती हैं आप एफर्ट कम कर देते हो और यही ड्रिफ्ट शुरू करता है। अब एक सवाल, क्या आप सक्सेस को मेंटेन करने के लिए उतना ही एफर्ट देने के लिए तैयार हो जितना आपने उसे अचीव करने में दिया था? क्योंकि अगर नहीं तो आप उसे खो दोगे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब ड्रिफ्ट से बचने का एक ही तरीका है, कॉन्शियस करेक्शन। मतलब रेगुलरली खुद को चेक करना और जैसे ही आप थोड़ा भी ऑफ ट्रैक जाओ तुरंत एडजस्ट करना। लेकिन यहां एक ट्रैप है, आप सोचते हो जब बड़ा प्रॉब्लम होगा तब फिक्स करेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ड्रिफ्ट हमेशा छोटे सिग्नल से शुरू होता है, आपको उन्हें पकड़ना होगा। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, जब आप खुद से कहते हो आज स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं कल से शुरू करेंगे, यहीं ड्रिफ्ट शुरू होता है। और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो यह बढ़ता जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी छोटे एक्सक्यूजेस देकर अपने सिस्टम को कमजोर किया है और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? लेकिन सच में आपने खुद ही कंसिस्टेंसी तोड़ी। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी बनाए रखना मोटिवेशन से नहीं अवेयरनेस से आता है। आपको हर दिन खुद को रिमाइंड करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और यह आसान नहीं है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह हिस्सा बोरिंग है, रिपेटिटिव है, लेकिन यही गेम है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आज से आप कॉन्शियसली अपने हर छोटे एक्शन पर ध्यान देना शुरू करें तो क्या आप ड्रिफ्ट रोक सकते हो? आप जानते हो जवाब क्या है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इतना अवेयर रह सकते हो? क्योंकि अगला स्टेप रिन्यूअल आपको यह दिखाएगा कि सिर्फ ड्रिफ्ट रोकना काफी नहीं है, आपको खुद को बार बार रिचार्ज और रिसेट करना भी आना चाहिए, वरना आप धीरे धीरे थक जाओगे और फिर चाहे आपका सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, आप उसे कैरी नहीं कर पाओगे। अब आप उस जगह पहुंच गए हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं। आपने ड्रिफ्ट को पहचान लिया, छोटे छोटे स्लिप्स को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब एक और सच्चाई सामने आती है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, और अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप धीरे धीरे थक जाओगे, चाहे आपका सिस्टम कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। यह है रिन्यूअल। सच बताऊं, आप मशीन नहीं हो। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी डिसिप्लिन बना लो, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी एनर्जी गिर जाएगी, आपका मन नहीं करेगा और आप बस रुकना चाहोगे। और यहीं ज्यादातर लोग खुद को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन सच कुछ और है। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, यू कैंट बी प्रोडक्टिव इफ यू आर डिप्लीटेड। मतलब अगर आप अंदर से खाली हो चुके हो तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। और यह लाइन आपको थोड़ा राहत भी दे सकती है और थोड़ा डर भी, क्योंकि इसका मतलब है आपकी प्रॉब्लम हमेशा लेजीनेस नहीं है, कभी कभी आप बस थक चुके हो। अब एक सवाल, आपने आखिरी बार खुद को कॉन्शियसली रेस्ट कब दिया था? न कि मजबूरी में, बल्कि जानबूझकर। ईमानदारी से बताइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते जा रहे हो तो आप धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ बढ़ रहे हो। और यह साइलेंटली होता है। पहले आप थोड़ा टायर्ड फील करते हो, फिर इंटरेस्ट कम होने लगता है, फिर आप अवॉइड करने लगते हो और फिर एक दिन आप सब छोड़ देते हो। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी ऐसा फेज देखा होगा जब सब कुछ भारी लगने लगा और आपने सब छोड़ दिया और फिर आपने खुद को ब्लेम किया, लेकिन शायद आपको ब्रेक चाहिए था। अब एक छोटा सा सच, रेस्ट वीकनेस नहीं है, रेस्ट स्ट्रैटेजी है। अगर आप सही समय पर खुद को रिचार्ज नहीं करते तो आप सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पाओगे, और यही लोग समझ नहीं पाते। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप खुद को इतना पुश कर रहे हो कि आप टूटने के करीब पहुंच रहे हो। आप सोचते हो बस थोड़ा और बस यह काम खत्म हो जाए, लेकिन यह बस थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता और आप खुद को एग्जॉस्ट करते जाते हो। अब एक सवाल, क्या आप खुद को यूज कर रहे हो या खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो? यह सवाल थोड़ा चुभेगा लेकिन जरूरी है। अब रिन्यूअल का असली मतलब समझो। यह सिर्फ सोना या छुट्टी लेना नहीं है, यह अपने दिमाग को रीसेट करना है। आपको कॉन्शियसली डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि आप फिर से कनेक्ट कर सको। लेकिन यही एक ट्रैप है, आप रेस्ट करते समय भी गिल्टी फील करते हो। आप सोचते हो मुझे काम करना चाहिए, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, और इसलिए आप पूरी तरह रेस्ट भी नहीं कर पाते। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा झकझोर सकती है, इफ यू डोंट रेस्ट योर वर्क विल फोर्स यू टू।
मतलब अगर आप खुद से रेस्ट नहीं लोगे तो आपका काम आपको मजबूर कर देगा। या तो आप बीमार पड़ोगे या मेंटली कोलैप्स करोगे या सब कुछ छोड़ दोगे, लेकिन रेस्ट तो लेना ही पड़ेगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हो सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अब एक और सटल पॉइंट, रिन्यूअल सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल और इमोशनल भी है। आपको उन चीजों से दूर जाना होगा जो आपको ड्रेन करती हैं। लोग, सिचुएशंस, अननेसेसरी स्ट्रेस, और उन चीजों के पास जाना होगा जो आपको एनर्जी देती हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने खुद को हर उस चीज में उलझा रखा है जो आपको एग्जॉस्ट करती है, और फिर आप कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। अब एक छोटा सा सच, एनर्जी मैनेज किए बिना आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते। ना टाइम, ना वर्क, ना लाइफ, सब कुछ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अब एक सवाल, क्या आप अपनी एनर्जी को उतना ही सीरियसली लेते हो जितना आप अपने काम को लेते हो, या आप उसे इग्नोर करते हो जब तक कि आप पूरी तरह थक न जाओ? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह हिस्सा स्लो है, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन यही लॉन्ग टर्म गेम है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप खुद को रिचार्ज करने के बजाय डिस्ट्रैक्शन से नम कर रहे हो। आप कहते हो मैं रिलैक्स कर रहा हूं, लेकिन आप बस स्क्रॉल कर रहे हो या माइंडलेस कंटेंट देख रहे हो, और वह आपको टेम्परेरीली डिस्ट्रैक्ट करता है लेकिन रिचार्ज नहीं करता, और फिर आप और थके हुए फील करते हो। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार खुद को रिलैक्स के नाम पर ड्रेन किया है। अब एक छोटा सा शिफ्ट, ट्रू रेस्ट आपको बेटर बनाता है, फेक रेस्ट आपको और टायर्ड करता है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में खुद को रिचार्ज करना सीखना चाहते हो, या आप बस चलते रहना चाहते हो जब तक कि आप टूट न जाओ? क्योंकि अगला स्टेप, लेगेसी, आपको यह दिखाएगा कि यह सब सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है, बल्कि उस इंपैक्ट के लिए है जो आप दुनिया में छोड़ते हो। और अगर आपने खुद को संभाला नहीं तो आप कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां आप सच में कुछ मीनिंगफुल बना सको। अब आप यहां तक आ चुके हैं, और अगर सच में आपने हर बात को महसूस किया है, सिर्फ सुना नहीं, तो आपको एक अजीब सा एहसास हो रहा होगा, जैसे चीजें साफ भी हो रही हैं और साथ ही एक जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। क्योंकि अब आखिरी स्तर आता है, लेगेसी। और यह शब्द सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे, यह तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका मेरे डेली लाइफ से क्या लेना देना? यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि लेगेसी का मतलब है कुछ बहुत बड़ा करना, नाम कमाना, दुनिया बदलना। लेकिन किताब यहां एक बहुत सीधी और चुभने वाली बात कहती है, योर लेगेसी इज बिल्ट इन योर डेली एक्शंस, नॉट इन योर फाइनल अचीवमेंट्स। मतलब आपकी विरासत किसी एक बड़े मोमेंट से नहीं बनती, वह हर दिन के छोटे छोटे एक्शंस से बनती है। और यह बात आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि इसका मतलब है आप अभी जो कर रहे हो वही आपका फ्यूचर डिफाइन कर रहा है, ना कि कोई बड़ा दिन जो आप इमेजिन कर रहे हो। अब एक सवाल, अगर आज आपकी पूरी जिंदगी एक पैटर्न के रूप में देखी जाए तो वह कैसी दिखेगी? कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी, या कंफ्यूजन? और दिले, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि यही आपकी लेगेसी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप हर दिन डिसीजंस लेते हो, कुछ पूरे करते हो, कुछ टालते हो, और वही धीरे धीरे आपकी पहचान बनाते हैं। लेकिन आपने इसे कभी सीरियस नहीं लिया। आप सोचते रहे जब मैं रेडी हो जाऊंगा तब मैं सही से जीना शुरू करूंगा। लेकिन सच यह है, आप अभी भी वही बना रहे हो। अब एक लाइन जो आपको थोड़ा हिला सकती है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। मतलब आप एक चीज को जैसे करते हो वैसे ही आप सब कुछ करते हो। अगर आप छोटी चीजों में केयरलेस हो तो बड़ी चीजों में भी वही पैटर्न रहेगा। अगर आप छोटी कमिटमेंट्स तोड़ते हो तो बड़े वादे भी नहीं निभा पाओगे। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। अब एक छोटा सा सच, आप अपने फ्यूचर को सडनली नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने डेली एक्शंस बदल सकते हो, और वही धीरे धीरे आपका फ्यूचर बदलते हैं। अब एक सवाल, आप जो हर दिन कर रहे हो, क्या वह आपको उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो आप बनना चाहते हो, या आप बस टाइम पास कर रहे हो? यही असली फर्क है। अब लेगेसी का असली मतलब समझो, यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो आपसे सीखते हैं, जो आपको देखते हैं, जो आपके एक्शंस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। आप चाहे मानो या नहीं, आप ऑलरेडी इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो। लेकिन सवाल यह है, कैसा इंपैक्ट? अब एक एग्जाम्पल, एक इंसान था, वह हमेशा कहता था मैं बदलूंगा, मैं बेटर बनूंगा, लेकिन उसके एक्शंस कभी नहीं बदले। धीरे धीरे लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर दिया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद कई बार खुद से वादा किया होगा और फिर उसे तोड़ा होगा, और हर बार आपका सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा कम हुआ होगा, और यही आपकी लेगेसी बन रही है। अब एक और डेंजरस ट्रूथ, आप खुद को सिर्फ वर्ड से डिफाइन कर रहे हो, एक्शंस से नहीं। आप कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, लेकिन क्या आपके एक्शंस यह दिखाते हैं? अगर नहीं तो यह सिर्फ इल्यूजन है।
और यह इल्यूजन आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। अब एक छोटा सा शिफ्ट आपको प्रूव नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। हर दिन हर सिचुएशन में छोटे छोटे एक्शंस, यही आपकी असली पहचान बनाते हैं। अब एक और सवाल, अगर कोई आपको ऑब्जर्व करे बिना आपकी बातों को सुने तो वह क्या कहेगा? यह इंसान रिलायबल है या यह सिर्फ बातें करता है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि यह हिस्सा मेरा है और खुद को देखना आसान नहीं होता। अब एक आखिरी ट्रूथ, लेगेसी कोई फ्यूचर में बनने वाली चीज नहीं है, यह अभी बन रही है। हर डिसीजन, हर एक्शन, हर डिले, सब कुछ जुड़ रहा है और एक दिन वह आपकी पूरी कहानी बन जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हो या आप बस उसे होने दे रहे हो? क्योंकि अगर आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे तो आप अनकॉन्शियसली ड्रिफ्ट कर रहे हो। और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या? और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आपने अभी इसी मोमेंट यह डिसाइड कर लिया कि आप हर दिन कॉन्शियसली जियोगे, हर एक्शन को सीरियसली लोगे, हर कमिटमेंट को निभाओगे, तो धीरे धीरे आप सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनोगे, आप रिलायबल बनोगे, क्लियर बनोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पर भरोसा कर पाओगे। और सच बताऊं, यही असली जीत है। लेकिन एक बात आपको अभी भी सुननी पड़ेगी। अगर आप यह सब जानते हुए भी कल सुबह उठकर वही पुराने पैटर्न्स दोहराते हो तो इसका मतलब सिर्फ एक है, आपको नॉलेज की कमी नहीं है, आपको ऑनेस्टी की कमी है। और जब तक यह नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अब फैसला आपका है, आप सुनकर छोड़ देंगे या सच में बदलना शुरू करेंगे।